एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राकेश शुक्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन तस्वीरों में जिन्हें आप गुस्से से नारे लगाते हुए देख रहे हैं, यह लव कुश नगर अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता हैं और लव कुश नगर एसडीओ राजस्व राकेश शुक्ला के द्वारा एक अधिवक्ता के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के विरोध में यह नारे लगाते हुए लव कुश नगर अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री के नाम लव कुश नगर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपते हुए लव कुश नगर के एसडीओ राकेश शुक्ला के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको सुनाते हैं। एसडीएम राकेश शुक्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन अधिवक्ता संघ लव कुश नगर द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि हमारे संघ के सदस्य अधिवक्ता रामकरण अहिरवार के साथ एसडीओ राजस्व राकेश शुक्ला जी लव कुश नगर द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और चैम्बर से बाहर निकालने के निर्देश दिए गए, तो ये हमारे पूरे अधिवक्ता समुदाय का तिरस्कार है और मानहानि है। इसको लेकर के अधिवक्ता संघ माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन निम्नलिखित प्रस्तुत करता है। यह कि दिनांक 10/6/2025 को समय करीब दोपहर 2 बजे अधिवक्ता रामकरण अहिरवार राकेश शुक्ला एसडीओ साहब लव कुश नगर की कोर्ट में ग्राम उमराहार के प्रकरण में चर्चा करने गए थे, जो कि रामकरण अहिरवार उस प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त हैं। तब एसडीओ राकेश शुक्ला जी लव कुश नगर ने अधिवक्ता से बोला कि आप चैम्बर में आओ, मैं वहीं बात करूंगा। तो अधिवक्ता रामकरण अहिरवार अपने पक्षकार कमलेश साकेत और इंद्र प्रकाश अहिरवार चैम्बर में गए। चैम्बर में अधिवक्ता ने आदेश को भू अभिलेख में दर्ज करने के संबंध में हल्का पटवारी मौजा उपनाहार की शिकायत की। तब एसडीओ लव कुश नगर गुस्सा हो गए कि तुम पटवारियों की शिकायत लेकर मेरे यहाँ आए हो। एसडीओ राकेश शुक्ला लव कुश नगर यह जानते हुए कि अधिवक्ता हैं, फिर भी गुस्सा होकर कहने लगे कि तुम गुंडा हो, अधिवक्ता नहीं हो और मेरे चैम्बर में आकर गुंडागर्दी करते हो तथा अभद्र भाषा बोलकर अपमानित कर अधिवक्ता को चैम्बर से बाहर जाने को कहने लगे और कहने लगे कि यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गार्ड बुलाकर धक्के मारकर भगा दूंगा। तब अधिवक्ता ने कहा कि आपने ही मुझे चैम्बर में बुलाया था और अधिवक्ता ने चैम्बर से बाहर जाते समय कहा कि मैं गुंडा नहीं हूं, मैं एक अधिवक्ता हूं। यह कि एसडीओ राकेश शुक्ला लव कुश नगर के अभद्रपूर्ण वातावरण से एक अधिवक्ता का अपमान हुआ है, जिस वास्ते हम अधिवक्तागण श्रीमान के साथ ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः श्रीमान से रहे हैं कि उक्त ज्ञापन स्वीकार कर एसडीओ राकेश शुक्ला लव कुश नगर के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की कृपा की जाए। आज तो यह ज्ञापन सर, आज अधिवक्ताओं द्वारा किस बिंदुओं को लेकर के आपको ज्ञापन दिया गया है? कि आज अधिवक्ता संघ लव कुश नगर द्वारा श्रीमान अन्य विभाग के अधिकारी महोदय के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। एक अधिवक्ता के द्वारा उनके द्वारा अभद्रता की गई है, ऐसा करके हमने ज्ञापन ले लिया है। अधिवक्ता संघ लव कुश नगर द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार लव कुश नगर जो ज्ञापन दिया गया, किन बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया गया? ये हमारे रामकरण अधिवक्ता जी जो हैं, ये एसडीएम कोर्ट के एसडीएम साहब से मिलने गए थे और उनके साथ उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जिसके संबंध में हमने उनको ये ज्ञापन तहसीलदार साहब के माध्यम से सौंपा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य अधिकारियों को ये भेजा जाए। ज्ञापन में आपकी मांग क्या है? आपकी मुख्य ज्ञापन में मांग हमारी ये है कि इनके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यदि उसमें नहीं होता तो हम इसमें आगे कदम उठाएंगे। आगे आप लोगों का कदम क्या होगा? आगे कदम ये होगा कि हम स्ट्राइक वगैरह पे जाएंगे। यदि नहीं करेंगे तो हम लोग। क्या घटना हुई है आपके साथ? दिनांक 10/6/2025 को उमराहर के प्रकरण में कमलेश साकेत अहिरवार के माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ से अपील मेरे पक्ष में हुई थी, जो कि उस प्रकरण में मैं अधिवक्ता हूँ और 1 महीने तक मेरा आदेश दर्ज ना होने पर मैंने एसडीओ महोदय से पटवारी की शिकायत की कि श्रीमान आपके आदेश का पालन अभी तक नहीं किया गया है। तो जैसे ही मैं पटवारी की रिपोर्ट करता हूं तो एसडीओ लव कुश नगर आग बबूला हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम पटवारियों की शिकायत कर रहे हो और बोले मुझे तुम गुंडा प्रवृत्ति के दिखते हो, तुम अधिवक्ता नहीं हो। तो मैंने उनसे कहा कि श्रीमान मैं एक अधिवक्ता हूं और इस प्रकरण में भी मैं अधिवक्ता नियुक्त हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अवगत कराने आया हूँ कि आपके आदेश का पालन नहीं किया गया है। तो इसी बात को लेकर के मुझे गुंडा कहने लगे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया,
तो इससे ये प्रतीत होता है कि हमारे अधिवक्ता साथी जितने, यदि मेरा अपमान हुआ है तो मेरे समस्त अधिवक्ता साथियों का भी अपमान हुआ है। और इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है ताकि अनुविभागीय अधिकारी महोदय ऐसा किसी के ऊपर दुर्व्यवहार ना करें, और यदि इनने ऐसा पूर्ण दुर्व्यवहार किया तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री के नाम, सचिव महोदय, कलेक्टर महोदय के नाम मैंने ज्ञापन दिया है, हमारे सभी अधिवक्ता गणों ने मिलकर जो ज्ञापन दिया है उस पर अनुविभागीय अधिकारी राकेश शुक्ला के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप ज्ञापन में बताया गया है कि आपको चैम्बर से निकल जाने के लिए कहा है, क्या ये सही है? जैसे ही वो कहते हैं कि तुम गुंडा प्रवृत्ति के हो, तुम मेरे चैम्बर से बाहर जाओ, यदि आप बाहर नहीं जाते हैं तो मैं आपको गार्ड बुला करके धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। चैम्बर में क्यों गए थे आप? मैं चैम्बर में इसलिए गया था क्योंकि पहले बोर्ड में गया, बोर्ड में जाने के उपरांत एसडीओ साहब कहा कि चलो अभी नहीं, मैं आपसे चैम्बर में बात करता हूं। तो मैं अपने पक्षकार कमलेश साकेत और इंद्र प्रकाश के साथ जैसे ही चैम्बर में गया और उनने कहा कि बताइए, जैसे ही मैंने पटवारी के बारे में बताया कि आपके आदेश की अवहेलना की जा रही है, पालन नहीं किया जा रहा, इसी बात को लेकर के एसडीओ महोदय भड़क गए। बोर्ड में बैठते भी नहीं और कभी आए दिन अक्सर देखा है, कई पीड़ित पक्षकार हैं मेरे, और भी मेरी अपीलें हैं, तो डायरेक्ट पक्षकारों से पैसों की डिमांड की जाती है कि आप वकील की चक्कर में ना पड़ें, अधिवक्ता की चक्कर में ना पड़ें, आप इतने रुपए दें। क्या बोले आप, क्या बोले? मैंने ये देखा है कि राजस्व न्यायालय लोकुश नगर में एसडीएम कोर्ट में सबसे बड़ी खामी और गलती ये समझ में आ रही कि कभी भी न्यायालय सुचारू रूप से तो चलता ही नहीं है। चैम्बर से ही न्यायालय का संचालन किया जाता है व्यक्तिगत, और न्यायालय में कभी भी न्यायिक व्यवस्था में समय से ना तो कोई अधिकारी रहते, जब अधिकारी नहीं रहते तो बाबू लोग मनमाना रवैया अपनाते हैं, कोई काम विधि अनुसार होता ही नहीं है। बिना लेन देन के कोई भी एक भी फाइल किसी भी गरीब भटकता फिर रहा है, कोई भी बिना लेन देन के शब्द कहा आपने। क्या यहाँ पर रिश्वत वगैरह चलती? खूब दम से, बगैर रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता है। पूरा राजस्व न्यायालय लोकुश नगर दुकान बना हुआ है इस समय। लोगों से पूछा जाए आम आदमी कितना पीड़ित है, किसान गरीब त्रस्त है, बड़बड़ाता बेचारा फिर रहा है। अभी आपके साथ दो आदेश वाली आप चर्चा कर रहे थे कुछ? मेरा तो ये कहना है कि कई लोगों ने मुझे बताया कि हर अपील में या कोई भी प्रकरण हो उसमें दो आदेश होते हैं। जिसमें ज़्यादा पैसा होता है उसमें आदेश हो जाता है, कम वाले पैसा लौटा दिए जाते हैं, फाड़ के फेंक दिए।